हेलो स्टूडेंट्स, मैं करतार सिंह तंवर आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू गाइस। दोस्तों, हम लोग ग्रामर का एक टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली ये आरपीएससी के जूनियर अकाउंटेंट, एलडीसी और लगभग सभी जहां जनरल इंग्लिश आती है उनके एक टॉपिक है वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड। वो शब्द जिनका हम गलत यूज़ करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, एग्ज़ाम में एक बार क्वेश्चन आया था, इसमें से आते रहते हैं पर एक क्वेश्चन मुझे याद आता है। जूनियर अकाउंटेंट 2011 एक क्वेश्चन आया था, उसमें एरर पूछ रहा था कौन सा वर्ड गलत यूज़ हुआ है। तो उसमें एक गलती कर रखी थी, उन्होंने लिखा हुआ था कज़िन सिस्टर या कज़िन ब्रदर। दोस्तों, कज़िन के साथ सिस्टर या ब्रदर यूज़ करना गलत होता है, तो ये गलत यूज़ करते हैं। वर्ड्स रॉन्गली यूज, वो शब्द जिनका हम प्राय गलत यूज़ करते हैं, हमें वो, लेकिन इतना आम बोलचाल भाषा में इतना वो प्रचलन में आ गया कि हम जो गलत बोलते हैं ना, हमें वही सही लगता है। मैंने बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को, इवन टीवी पे जो लोग अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, जो इनके इंटरव्यूज़ होते हैं, वो खुद भी बोलते हैं कि शी इज़ माई कज़न सिस्टर, ही इज़ माई कज़न ब्रदर। ये बोलना इंग्लिश के हिसाब से गलत होता है। कज़न मतलब कज़न, ठीक है ना। अगर आपने कहा ही इज़ माई कज़न, इससे अपना पता लग जाएगा ही यूज़ कर रहे हैं तो ब्रदर है। आपने कहा शी इज़ माई कज़न, तो अपने आप पता लग जाएगा कि वो सिस्टर है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। और ये कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं, तो मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो एरर्स हम लोग करते हैं, जनरली जो हम कॉमन एरर्स करते हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो आपको इन सेंटेंस से पहचानना है क्या एरर है, और ये टॉपिक साथ में ख़त्म हो जाएगा। बहुत सबसे छोटा टॉपिक रहेगा आपका अब तक का ये, वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड, वो शब्द जिनको हम गलत यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे ही इज़ अ गुड कुकर। अब देखो, जैसे टीच पढ़ाना, और टीच से बना देते हैं टीचर। जैसे फार्म खेत, और खेती करने वाला फार्मर। तो ऐसे में लगता है कुक खाना बनाना, और कुकर खाना बनाने वाला। ही इज़ अ गुड कुकर, किसी व्यक्ति के लिए कुकर वर्ड यूज़ नहीं करते। कुकर एक यूटेंसिल, एक बर्तन ज़रूर होता है जो खाना पकाने में काम आता है, लेकिन कुकर नहीं होगा, कुक यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे दोस्तों? कुक यूज़ करेंगे। ही इज़ अ गुड कुक। और आजकल एक फ्रेंच वर्ड और लोग यूज़ करते हैं, शेफ़। ही इज़ अ गुड शेफ़। तो कुकर नहीं होगा, कुक यूज़ करेंगे। जो रसोइया होता है, खाना बनाने वाला, उसको आप कुक ही बोलते हैं। कुक खाना पकाना भी होता है, कुक रसोइया भी होता है। ही इज़ अ कॉपियर, वही ऊपर वाली गलती। कॉपी यानी कोई कागज़ की कॉपी वगैरह करना, डॉक्यूमेंट की नकल बनाना, जैसे कि फोटोकॉपी मशीन से करते हैं। और कॉपी करने वाला, तो हमें लगता है कि ई आर जोड़ दो और वाई को हटा करके आई ई आर लगा दो और कॉपियर बन जाएगा। तो ऐसा लोग प्रचलन में यूज़ करते हैं, बट दोस्तों ये गलत है। कॉपी करने वाले को कॉपियर नहीं, कॉपिस्ट कहते हैं। कॉपिस्ट क्या कहेंगे दोस्तों? हम लोग कॉपिस्ट कहते हैं, ठीक है ना। ही इज़ अ कॉपियर नहीं, ही इज़ अ कॉपिस्ट। कॉपिस्ट मीन्स कॉपी करने वाला। कॉपियर वर्ड गलत है। हम बात कर रहे हैं वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड। बहुत ज़ोरदार टॉपिक है ये, आपको कहीं ज़्यादा मिलेगा भी नहीं दोस्तों। बहुत कम मैंने देखा है कि इसका ज़्यादा विवरण कहीं नहीं है, तो ये गाइड्स वाइड्स पे भी नहीं मिलेगा आपको। तो ये अच्छी क्लास आपके लिए प्रूव होने वाली है। छोटा सा टॉपिक है, कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं। तो कॉपियर नहीं होना चाहिए, कॉपिस्ट होना चाहिए। राइट योर आंसर्स इन द कॉपी, खूब बोलते हैं, खूब कॉमन एरर है। टीचर्स, स्टूडेंट्स, लर्नेड पर्सन खूब यूज़ करते हैं, अपनी कॉपी में लिखो। आप सोच रहे हैं हम भी लिख रहे हैं, हाँ, तो एक गलत होता है। कॉपी मतलब तो नकल होता है। कोई किसी कागज़ की नकल भी कह सकते हैं, कॉपी नकल करना भी होता है। तो वो जो नोटबुक होती है जिसमें आप लिखते हैं, कॉपी करते हैं, वो कॉपी मत बोलो उसको आप। कॉपी बोलना गलत है। या तो आप बोलें कॉपी बुक। कॉपी बुक होती थी पहले, ओल्ड फैशन वर्ड है।
पहले के ज़माने में लोग यूज़ करते थे, ऊपर एक इंग्लिश की हिंदी की लाइन लिखी होती थी और उसकी सुंदर राइटिंग के लिए नीचे आप लिखते थे, उसको कॉपी कर करके लिखते थे, उस बुक को कॉपी बुक बोलते थे। तो कॉपी बुक होता है, कॉपी मत बोलो, या फिर आप एक्सरसाइज बुक बोल दो, एक्सरसाइज बुक। कॉपी बुक बोल दीजिए या तो आप एक्सरसाइज बुक बोल दीजिए। हाँ, आप नोटबुक भी तो कह सकते हैं, नोटबुक बोल दीजिए जिसमें आप नोट करते हैं, नोटबुक। बट कॉपी मत बोलो, कॉपी बुक, एक्सरसाइज बुक, नोटबुक, ऐसे आप कर सकते हैं। ही इज अ चीटर, ये सेंटेंस भी ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से गलत है। जो अंग्रेज हैं, इंग्लिश पीपल, जिनको हमारे यहाँ कॉपी करते हैं हम लोग एग्जाम में, हम ब्रिटिश रूल को ही मानते हैं, अमेरिकन को नहीं मानते हैं। अमेरिकन के लिए वर्ड ठीक है, ही इज अ चीटर, बेईमानी करने वाले को अमेरिकन चीटर कह सकते हैं, उन्होंने बाद में वर्ड बना लिया है। लेकिन जो मूल इंग्लिश है उसमें चीटर वर्ड नहीं होता था। बेईमान व्यक्ति को चीट कहते थे, ही इज अ चीट। हालांकि अब हमें लगता नहीं यार चीट तो क्या होगा यार, बेईमान को तो दुनिया चीटर बोलती है। वो जो दुनिया बोलती है वो कॉमन एरर है, वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड। ये वो शब्द है जिनको हम रॉन्गली यूज करते हैं। तो अमेरिकन के हिसाब से ठीक हो सकता है, बट एग्जाम में अमेरिकन इंग्लिश को हम फॉलो नहीं कर सकते, न तो शब्दों में न उनके उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन में। तो हमें चीटर वर्ड गलत है, हमें चीटर की जगह क्या यूज करना चाहिए, चीट वर्ड यूज करना चाहिए। ही इज अ चीट, वह चीट है, वह चीट है, ही इज अ चीट, ठीक है ना। और देखिए अब, शी लव्स डॉक्टरी, हम बोलते हैं डॉक्टरी कर रहा है, वो तो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, वो डॉक्टरी कर रहा है, तो ये टीचरी कर रहा है, डॉक्टरी कर रहा है, ये शब्द गलत है। डॉक्टरी नहीं बोलना चाहिए हम लोगों को, है ना। शी लव्स डॉक्टरी नहीं, वो उसको डॉक्टरी का मतलब उसको मेडिकल का जो प्रोफेशन है वो पसंद है। शी लव्स मेडिकल प्रोफेशन, डॉक्टरी शब्द गलत है, मेडिकल प्रोफेशन। उसको मेडिकल जो मेडिकल वाला जो प्रोफेशन है वो उसको पसंद है, डॉक्टरी नहीं, मेडिकल प्रोफेशन। डॉक्टरी शब्द गलत है, समझ रहे हैं आप। डॉक्टरी ना बोले, बहुत प्यारी बातें हैं, और आप दोस्तों से पूछेंगे, बताएंगे, आपको ना मज़ा भी आएगा कि यार ये सेंटेंस में क्या गलती है, बता चल। ये अब लोग बोलते सुनोगे आपको लग जाएगा कि यार इसको पूरी जानकारी, इसका मतलब नहीं है, कॉमन एरर कर रहा है। तो डॉक्टरी नहीं होना चाहिए, डॉक्टरी प्रोफेशन होना चाहिए। और देखिए दोस्तों, आप आगे बढ़ते हैं। ही डजंट लाइक टीचरी, टीचरी एज अ प्रोफेशन, उसको प्रोफेशन के रूप में, व्यवसाय के रूप में टीचरी वाला काम पसंद नहीं है। टीचर मतलब गलत वर्ड है, डॉक्टरी गलत है, टीचरी भी गलत है, टीचरी नहीं होगा। ही डजंट लाइक टीचिंग, यहां आएगा टीचिंग, वह टीचिंग पसंद नहीं करता एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन के रूप में देखेंगे तो टीचिंग होता है, टीचरी वर्ड गलत होता है। अगर कोई टीचरी वर्ड यूज करता है तो गलत यूज कर रहा है। ए वॉच हैज 2 नीडल्स, बिल्कुल हम लोग हिंदी के हिसाब से ऐसे इंग्लिश बना देते हैं। ए वॉच हैज 2 नीडल्स, एक घड़ी में 2 सुइयां होती हैं, एक मिनट की सुई, एक घंटे की सुई, कहीं कहेंगे 3 होती है, 3 मान लो, एक सेकंड की सुई भी होती है, बट सुई को इंग्लिश में बोलते हैं नीडल्स, नीडल, नीडल्स। तो इंग्लिश बन गई ए वॉच हैज 2 नीडल्स, एक घड़ी में 2 सुई होती हैं। बट घड़ी की सुई के लिए नीडल वर्ड गलत है, घड़ी की सुई के लिए नीडल नहीं आएगा, घड़ी की सुई के लिए हैंड्स आते हैं। घड़ी के हैंड्स होते हैं जो इधर से उधर जाते हैं, मिनट वाला, घंटे वाला, वो हैंड्स हैं। ए वॉच हैज 2 हैंड्स, एक घड़ी के 2 हैंड्स होते हैं, एक घड़ी के 2 सुइयां होती हैं। ध्यान रखना, घड़ी की सुई के लिए नीडल मत यूज करना, घड़ी की सुई के लिए हैंड्स यूज करना। बात क्लियर है दोस्तों आप लोगों को? ओके। और देखिए आप, द होल ऑफ अ नीडल इज स्मॉल, एक सुई होती है जिसमें धागा पिरोते हैं और आप सिलाई करते हैं, उस सुई के अंदर है ना ऐसे एक छोटा सा होल होता है, छेद होता है जिसमें धागा पिरोते हैं, और छेद को होल कहते हैं। लेकिन ये होल सुई का जो छेद होता है ना, उसके लिए यूज करना गलत है।
जो सुई में छेद होता है ना, उसको आई कहते हैं, EYE, जो आप आंख के लिए यूज करते हैं, वही वर्ड है आई। ठीक है, छेद के लिए आप आई वर्ड यूज करेंगे। द आई ऑफ अ नीडल इज स्मॉल, इस नीडल की जो आई है, जो छेद है, वो छोटा है। समझ में आ रहा है आपको? ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको आनी चाहिए। हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन, वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले। देर इज नो प्लेस ऑन दिस बर्थ, बर्थ होता है ट्रेन का डिब्बा जो होता है, कंपार्टमेंट है ना, बर्थ जहाँ आप बैठते हैं। बर्थ एक लेटने की जगह भी होती है, जैसे ट्रेन में नहीं होता वो सीट्स होती हैं जिनको रात को लेटने में, आप सोने में काम लेते हैं, उनको बर्थ कहते हैं। अलग अलग बर्थ होती हैं। किसी ने कहा कि भाई उस बर्थ पर जगह नहीं है, अब जगह को तो हम प्लेस कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन जब आप जगह की बात कर रहे हो जो आपको यूज़ करनी है बैठने में, किसी काम में लेने में, तो उसके लिए आप प्लेस नहीं करते। प्लेस तो किसी भी एक जगह का नाम हो सकता है, वो उस यूज़ करने वाले सेंस में आप यूज़ नहीं करते ना। एक जगह मतलब जो आपको यूज़ करनी है, उसके लिए आप प्लेस की बजाय एक रूम वर्ड होता है वो यूज़ करते हैं। रूम स्पेस के लिए यूज़ होता है, स्थान के लिए जो आपको यूज़ करना है। जैसे आपने जो लड़के हैं वो जानते होंगे, क्रिकेट के अंदर एक सेंटेंस लोग बोलते हैं, जब कमेंट्री करने वाला कमेंट्रेटर जो है जब एक सेंटेंस बोलता है तो बोलता है कि बैट्समैन ने रूम बना के शॉट खेला। रूम बना के मतलब गेंद को आने दिया, पूरी जगह ली और फिर रूम बना के उसने शॉट खेला। रूम बना के शॉट खेला मतलब यहां पर अगर आप देखें तो रूम मतलब जगह बनाकर, उसको जितनी जगह चाहिए थी जरूरत के हिसाब से शॉट मारने के लिए उसने वो जगह बनाई। तो जरूरत के हिसाब से जगह, यानी कि यहाँ बैठने की जगह चाहिए, शायद जरूरत है बैठने की और उसके लिए जगह नहीं है, तो किसी पर्पस के लिए जगह की बात हो रही है तो रूम, स्थान की बात हो तो रूम, प्लेस मत यूज करो। और देखो आप, देयर इज प्लेंटी ऑफ प्लेस फॉर इंप्रूवमेंट इन दिस ऐसे, इस ऐसे में इंप्रूवमेंट की बहुत जगह है। बहुत जगह मतलब यहां पर है भाई, ये ऐसा ऐसे है, एक ऐसा ऐसे लिखा है आपने जिसमें कुछ गलतियां हैं और उन गलतियों को इंप्रूवमेंट करने की बहुत गुंजाइश है। बहुत चीजें उसमें भी हो सकती हैं। मैनी थिंग्स कैन बी हैपन, आप बहुत कुछ कर सकते हो वहां पे उसको इंप्रूव करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए। तो किसी और अच्छा बनाने के लिए इंप्रूवमेंट की बात अगर आप कर रहे हैं कि और गुंजाइश है उस इंप्रूवमेंट में, तो उसके लिए दोस्तों फिर आप लोग प्लेस मत यूज करो, उसके लिए भी रूम वर्ड यूज होता है। बहुत गुंजाइश है, देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम। आप देखना लगभग ऐसा ही एग्जाम्पल, उसमें ऐसे की जगह वर्क आ गया, काम आ गया कि इस काम में इंप्रूवमेंट की जगह जरूरत है, हो सकता है। सेम उसने यहाँ प्लेस यूज नहीं किया, रूम यूज किया। आप देखना अगर आपके पास डिक्शनरी हो, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी जो इंग्लिश टू इंग्लिश आती है, AS हॉर्नबी ने लिखी है, उसमें आप देखना सेम रूम के अंदर जाओगे और उसका एक यूज दे रखा है, सेम एग्जाम्पल दे रखा है, ऐसे की जगह वर्क है बस। तो रूम का यूज करते हैं हम लोग गुंजाइश के लिए, कि गुंजाइश है इंप्रूवमेंट की, तो उसके लिए आप यूज करते हैं रूम वर्ड। और देखिए, ही हैज नो रुपीज ऑन हिम, उसके पास कोई रुपए नहीं है। ही हैज नो रुपीज ऑन हिम, उसके पास पैसा नहीं है, रुपीज नहीं है। अब सुनने में अच्छा लग रहा है, हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं, ही हैज नो रुपीज ऑन हिम, उसके पास कोई रुपया नहीं है, कोई पैसा नहीं है। इंग्लिश कहती है कि जब रुपया पैसे को आप काउंट करते हो ना, अलग अलग नोट के रूप में देखते हो, तब तो रुपीज पैसा बोलो। लेकिन अगर कलेक्टिवली इसको देखते हो, एक भाई उसके पास पैसा नहीं है मतलब कोई ऐसे रुपीज़ और पैसे की बात नहीं हो रही, मतलब धन नहीं है उसके पास संपत्ति नहीं है, उस सेंस में आप रुपीज़ यूज़ मत करो दोस्तों, उस सेंस में आप मनी यूज़ करो। ही हैज़ नो रुपीज़ ऑन हिम गलत है, ही हैज़ नो मनी ऑन हिम, मनी का यूज़ करो, रुपीज़ का नहीं। फिर मनी को काउंट करने के लिए रुपीज़, डॉलर्स वो यूज़ करते हैं। उसके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, उसके लिए आप ये यूज़ करेंगे। ही इज़ अ गुड बैटमैन, बैटमैन नहीं होता दोस्तों, बैट्समैन होता है। बैट्समैन, बैटमैन नहीं सुना होगा आपने, बैट्समैन होता है।
तो अगर बैटमैन लगाओगे तो गलत, कई लोग लगाते हैं यार ये बैटमैन सही होना चाहिए। बैट्स तो बहुत सारे बल्लेबाजों का कोई थोड़ी एक ही तो है, नहीं, लेकिन बैट्समैन ही बोलते हैं, बैट्समैन, स्पोर्ट्समैन, ठीक है ना। तो ये सेल्समैन, टाउन्समैन, ठीक है, इसके लिए ऐसे ही लगता है। कौन ये ऐसे 2-4 वर्ड मैं आपको और बताता हूँ। बैट्समैन आएगा, और देखिए आप, शी इज अ स्पोर्ट वुमन, स्पोर्ट वुमन नहीं होगा, स्पोर्ट में भी एस लगाओगे यहाँ, स्पोर्ट्स वुमन, स्पोर्ट्स वुमन, पूरा वर्ड एक साथ ही है, बीच में गैप नहीं है, स्पोर्ट्स वुमन। ही इज अ सेलमैन, सेलमैन नहीं होगा, सेल्समैन होगा। क्या होगा दोस्तों? सेल्समैन होगा। ही इज अ टाउन मैन, वो एक कस्बे का आदमी है, छोटे कस्बे से है, टाउन्समैन। क्या होगा दोस्तों? टाउन्समैन होगा। ही इज अ टाउन्समैन। ही इज अ स्टेटमैन, स्टेटमैन होता है जो नेता लोग जो होते हैं, जो सरकार चलाते हैं, जो राज्य को चलाते हैं। स्टेटमैन नहीं होता, स्टेट्समैन, स्टेट्समैन, स्टेट्समैन। ऐसे ही बोटमैन नहीं होगा, बोट्समैन, बोट्समैन। स्पोक पर्सन नहीं होगा, स्पोक्स पर्सन। क्या होगा? स्पोक्स पर्सन, स्पोक्स पर्सन, ऐसा लगता है। सेल्स पर्सन, सेल्समैन, सेल्स वूमन, स्टेट्समैन, बोट्समैन, इनमें सब में एस लगेगा, और मैंने आपको सब एक साथ ही लिखवा दिए। ठीक है दोस्तों, और देखिए आप, ये बताया रहा था आपको मैं, शी इज़ माई कज़न सिस्टर। कज़न सिस्टर नहीं होगा दोस्तों, केवल कज़न होगा। शी इज़ माई कज़न, कज़िन नहीं बोलते हैं, कज़न आई होता है इसमें, लेकिन अ का साउंड देता है। शी इज़ माई कज़न, शी इज़ माई कज़न, कज़न आएगा। और देखो आप, शी लिव्स इन अ बोर्डिंग, बोर्डिंग वो एक बोर्डिंग में रहती है। बोर्डिंग लोग शॉर्ट में बोल देते हैं, गलत है। अगर आप रहते हैं किसी बोर्डिंग, मतलब एक ऐसा घर है जिस पे आप किराए पर रहते हैं, वहाँ आप किराया देते हैं और आप एक रूम लेकर के रहते हैं, तो बोर्डिंग नहीं होता, बोर्डिंग हाउस होता है। ये शॉर्ट में लोग लिख देते हैं, जो गलत है। बोर्डिंग हाउस, शी लिव्स इन अ बोर्डिंग हाउस, वह बोर्डिंग हाउस में रहती है। शी लिव्स इन अ बोर्डिंग हाउस, ठीक है ना। और ऐसे एक स्कूल होती है पढ़ने के लिए, उसको बोर्डिंग स्कूल कहते हैं। लोग शॉर्ट बोल देते हैं कि यार वो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है, तो ठीक है, वो बोर्डिंग में पढ़ता है तो गलत हो जाएगा। तो बोर्डिंग स्कूल होता है। अगला क्वेश्चन देखो, वही है, शी इज़ एट अ बोर्डिंग, वो बोर्डिंग में है, मतलब बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है, तो बोर्डिंग शॉर्ट बोलना गलत है, ये भी बोर्डिंग स्कूल होगा, बोर्डिंग स्कूल। क्या होगा दोस्तों? बोर्डिंग स्कूल होगा। शी इज एट अ बोर्डिंग स्कूल, शी इज एट अ बोर्डिंग स्कूल, वह बोर्डिंग स्कूल में रहती है, वहीं पढ़ती है, बोर्डिंग स्कूल। ही हैज़ टू पे ₹3000, उसे 3000 रुपये चुकाने पड़ते हैं। ए वीक, अ वीक मतलब पर वीक, मैंने बताया था पर के अर्थ में एक का यूज़ करते हैं, तो वही है। ही हैज़ टू पे ₹3000 अ वीक, उसे पर वीक 3000 रुपये देने पड़ते हैं, फॉर बोर्डिंग एंड लॉजिंग। अब लोगों को लगता है बोर्डिंग रहने के लिए, और लॉजिंग मतलब वही बोर्डिंग लॉजिंग मतलब ऐसी जगह जहाँ आप रहते हो, किराया देते हो, रहते हो, और साथ में खाना भी वहीं खाते हो सारे टाइम का, जिसको आजकल पेइंग गेस्ट के रूम बोलते हैं ना हम लोग। तो वो होता है कि जहाँ आप रह रहे हो और खाना भी वहीं खा रहे हो आप। होटल से थोड़ा सस्ता पड़ता है किसी घर में जाके रहना, और उसके अंदर बोर्डिंग भी और लॉजिंग भी। ऐसे तो ठीक है बोर्डिंग लॉजिंग बोलना, लेकिन एक साथ दोनों वर्ड का यूज गलत होता है। बोर्डिंग एंड लॉजिंग नहीं होता, बोर्ड एंड लॉजिंग। क्या होता है दोस्तों? बोर्ड एंड लॉजिंग, बोर्ड एंड लॉजिंग। बोर्ड एंड लॉजिंग मतलब किसी घर पे रहना, खाने पीने के लिए और रहने के लिए। खाना पीना भी आपको तीनों टाइम का, दोनों टाइम का वहीं मिल रहा है, और रहने की जगह मिल रही है, उसके लिए आप पे करते हैं। जैसे ये पे कर रहा है 3000 रुपये पर वीक का,
फॉर बोर्ड एंड लॉजिंग। क्या होगा दोस्तों? फॉर बोर्ड एंड लॉजिंग। तो देखो आप अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगले क्वेश्चन में क्या करेंगे आप? गिव मी अ पीस ऑफ ब्लोटिंग। आप जानते हैं ब्लोटिंग कई लोग यूज करते हैं, जैसे पहले वो स्याही के पेन आते थे, फाउंटेन पेन, और अगर पेन ने ज्यादा स्याही छोड़ दी तो एक कागज का टुकड़ा आता था, उस स्याही के ऊपर रख दो, वो स्याही को सोख लेगा, पेज को खराब नहीं होने देगा। उसको बोलते थे ब्लोटिंग पेपर। क्या बोलते थे? ब्लोटिंग पेपर। ब्लोटिंग बोलना गलत है, शॉर्ट में बोलना गलत है, ब्लोटिंग पेपर, ब्लोटिंग पेपर। इसको ब्लोटर भी कह सकते हैं। जो स्याही सोखने का एक सॉफ्ट सा कागज का टुकड़ा आता है, उसको या तो ब्लोटिंग पेपर कहते हैं या ब्लोटर कहते हैं, ब्लोटिंग नहीं कहते, ये गलत है। ब्लोटिंग पेपर या ब्लोटर, ठीक है दोस्तों। और देखिए आप, वी कांट लिव विदाउट फूडिंग एंड ड्रिंकिंग। हम बिना खाने और बिना पीने के नहीं रह सकते, तो फूडिंग और ड्रिंकिंग नहीं, फूड एंड ड्रिंक। वी कांट लिव विदाउट फूड एंड ड्रिंक। अच्छा, अगर आप ये गलती नहीं करते हैं तो हो सकता है आप सही बोलते हो, बट दुनिया के कई हिस्से हैं जहां इनको लोग गलत बोल देते हैं। फूडिंग एंड ड्रिंकिंग तो बोलते हैं, खाना पीना, फूडिंग एंड ड्रिंकिंग नहीं, ये फ्रेज गलत होता है, फूड एंड ड्रिंक बोलेंगे आप, फूड एंड ड्रिंक। दिस स्कीम इज मीन्ड फॉर, ये स्कीम मतलब की है, बनी है, द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर, गरीबों के अपलिफ्टमेंट। अपलिफ्टमेंट यानी उनके स्तर को ऊंचा करने के लिए। अब ये अपलिफ्टमेंट अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जाएं तो ये शब्द आपको मिलेगा ही नहीं। किसी के स्तर को बढ़ाना, उत्थान करना, उसके लिए अपलिफ्टमेंट वहां शब्द ही नहीं है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में। तो शब्द गलत है, अपलिफ्टमेंट नहीं होना चाहिए, अपलिफ्ट होता है, वहां पे दे रखा है अपलिफ्ट। अपलिफ्ट यानी उत्थान, अपलिफ्टमेंट गलत शब्द है, उसकी जगह अपलिफ्ट बोले। मैंने कई लोगों को इवन डिक्शनरीज में भी, कोई दूसरी जो अच्छी डिक्शनरीज नहीं है उनमें दे रखा है वर्ड ही, लेकिन अगर आप ऑथेंटिक वर्ड जाएं तो अपलिफ्टमेंट शब्द नहीं होता, उसके लिए आपको अपलिफ्ट यूज करना चाहिए। उत्थान, अपलिफ्ट खूब लोग यूज करते हैं, अपलिफ्टमेंट वो गलत है। ही हैज अपॉइंटेड, ही हैज अप्लाइड, उसने अप्लाई किया है, फॉर अ लेक्चररशिप। खूब बोलते हैं, उसने लेक्चररशिप के लिए अप्लाई किया है। एक्चुअली गलती क्यों होती है? एक वर्ड होता है हमारे पास लेक्चर, एक होता है लेक्चरर जो कॉलेज वगैरह में पढ़ाते हैं, और लेक्चरर तो हो गया व्यक्ति, और लेक्चररशिप वो समझते हैं कि भाई वो जो आप पढ़ाएंगे और वहाँ पे जो टीचिंग का जो प्रोफेशन है उसके लिए, भाई जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ाते हैं, उसके लिए लेक्चरर भी कहते हैं, लेक्चररशिप भी कह देते हैं, बट लेक्चररशिप बोलना गलत होता है। इसमें क्या करेंगे आप, ये लेक्चररशिप ना बोल करके केवल लेक्चरशिप बोला जाए, केवल लेक्चरशिप, लेक्चरशिप। लेक्चररशिप नहीं होगा दोस्तों, लेक्चरशिप होगा। क्या होगा? लेक्चरशिप। कई लोग क्या बोलते हैं इसके अंदर, लेक्चररशिप बोल देते हैं, तो लेक्चररशिप नहीं होगा, आप क्या बोलेंगे इसके अंदर, लेक्चरशिप बोलेंगे, ठीक है। ओके, अब आगे देखिए आप, बहुत सिंपल से आपके पास सेंटेंसेस जिनमें गलतियां करवाते हैं। ये देखो आप, बहुत बड़ी कॉमन एरर है, खूब यूज करते हैं लोग, खूब। व्हाट्स योर गुड नेम, हिंदी में कहते हैं आपका शुभ नाम क्या है, पर समझना जो कई पढ़े लिखे, जो अच्छे दिमाग वाले लोग हैं, सुलझे दिमाग के लोग हैं, वो आपके इस क्वेश्चन से चिढ़ सकते हैं। किसी ने पूछा आपका शुभ नाम क्या है, तो आप कहेंगे साहब मेरा तो एक ही नाम है, वही शुभ है और वही अशुभ है। अब मैं तुम्हें शुभ नाम कहाँ से बताऊं, मेरा तो नाम एक ही है। इसलिए शुभ नाम पूछना हिंदी में गलत है। ऐसे इंग्लिश में व्हाट्स योर गुड नेम पूछना गलत है, लेकिन इतना प्रचलन में आ गया, लोग बहुत बोलने लगे हैं इसको। व्हाट्स योर गुड नेम सही नहीं है, आपको बोलना चाहिए व्हाट्स योर नेम। बस आपका नाम क्या है, जो नाम है वही शुभ है, वही अशुभ है। तो शुभ बोलना गलत होता है, व्हाट्स योर नेम, गुड मत लगाओ, व्हाट्स योर नेम। ही इज अ ट्रिकर, चालबाज, ट्रिक खेलने वाला, गलत शब्द है, ट्रिकर नहीं, ट्रिकस्टर होता है,
ट्रिकस्टर होता है, जो ट्रिक्स करता है, ट्रिकस्टर, बेईमानी करने वाला। जैसे गैंग में रहने वाला गैंगस्टर, गैंगस्टर, ऐसे ट्रिकस्टर। तो ट्रिकर नहीं होगा, ट्रिकस्टर होगा, ठीक है ना, ट्रिकस्टर, बेईमान करने वाला, चालबाजियां करने वाला, चालबाज। दिस रेसिपी इज फुल प्रूफ, इट वर्क्स एवरी टाइम। ये रेसिपी फुल प्रूफ है, ये हमेशा काम करती। खूब बोलते हैं फुल प्रूफ, फुल प्रूफ नहीं होता, फूल प्रूफ होता है। फुल नहीं होता, फूल प्रूफ होता है, फूल प्रूफ। दिस रेसिपी इज फूल प्रूफ, इट वर्क्स एवरी टाइम, ये हमेशा काम करती है। दिस रेसिपी इज फूल प्रूफ। फूल प्रूफ मतलब कोई ऐसा मेथड, कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसी मशीनरी, कोई ऐसी चीज जिसमें कोई मिस्टेक होने की गुंजाइश ना हो। देर इज नो स्पेस, देर इज नो रूम फॉर कमिटिंग मिस्टेक्स। ऐसी मशीन है जिसमें गलती हो ही नहीं सकती, उसको यूज करना, उसको हैंडल करना बहुत इजी है। तो उसे आप बोलते हैं फूल प्रूफ, नॉट फुल प्रूफ, फूल प्रूफ। ओके, ही कांट सी विदाउट ग्लास, वो बिना ग्लास के देख नहीं सकता। ग्लास मतलब है चश्मा है, और चश्मे के लिए ग्लास नहीं होता, चश्मे में 2 कांच के टुकड़े होते हैं, इसलिए इसको हम ग्लासेस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ग्लासेस। तो ग्लासेस होगा, ग्लास नहीं, ग्लास होगा तो कांच का टुकड़ा हो जाएगा। और हम बात कर रहे हैं वो बिना चश्मे के नहीं देख सकता, देखने की बात हो रही है तो चश्मे की बात हो रही है इसका मतलब यहाँ पे, और चश्मे के लिए ग्लासेस होता है। ऐसे हम पैंट्स बोलेंगे, पैंट नहीं बोलेंगे, ट्राउजर्स बोलेंगे, ट्राउजर नहीं बोलेंगे, बाइनोक्यूलर नहीं बोलेंगे, बाइनोक्यूलर्स बोलेंगे। हम सीजर नहीं बोलेंगे, सीजर्स बोलेंगे। ये मैंने आपको एरर बताई थी जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ रहे थे। ही कांट सी विदाउट ग्लासेस। और देखो आप, द बॉय इज वियरिंग हाफ पैंट्स और फुल पैंट्स। ये पूरी डिक्शनरी में ढूंढ लो आप, कहीं मिलेगा ही नहीं आपको शब्द ये हाफ पैंट्स और फुल पैंट्स। हाफ पैंट्स नहीं होता इंग्लिश में, हाफ पैंट्स के लिए शॉर्ट्स कह सकते हैं, निकर्स कह सकते हैं, बट हाफ पैंट्स शब्द गलत है। ऐसे फुल पैंट्स गलत है, केवल आप पैंट्स ही बोल दीजिए, या ट्राउजर्स बोल दीजिए, पैंट्स बोल दीजिए, ट्राउजर्स बोल दीजिए, ठीक है ना। शी इज अ लेडी डॉक्टर, ये भी गलत है। खूब बोलते हैं हमारे लेडी डॉक्टर, लेडी टीचर, व्यवसाय बताने के लिए, प्रोफेशन बताने के लिए कि वो डॉक्टर है, टीचर है, किसी भी प्रोफेशन वगैरह को बताने के लिए उस प्रोफेशन से पहले आप लेडी, मेल, फीमेल, जेंटलमैन इस तरह के शब्द यूज नहीं करते। प्रोफेशन वगैरह बताने के लिए मेल, फीमेल, लेडी इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करते। उसकी जगह पे मैन और वुमन शब्दों का यूज करते हैं, मैन और वुमन शब्दों का यूज करते हैं। तो हमने कहा शी इज अ लेडी डॉक्टर, तो लेडी डॉक्टर नहीं होगा दोस्तों, लेडी की जगह वुमन डॉक्टर। शी इज अ वुमन डॉक्टर, वह वुमन डॉक्टर है, मतलब वो डॉक्टर तो है लेकिन वो महिला है, महिला चिकित्सक है। ही इज अ मेल स्टूडेंट, मेल नहीं, मेल फीमेल लेडी यूज नहीं करते। मैन वुमन तो मेल पुरुषों के लिए आता है, तो ही इज अ मैन स्टूडेंट। वो क्या है दोस्तों? मैन स्टूडेंट है, मेल स्टूडेंट नहीं होगा, मैन स्टूडेंट होगा। लेडी टीचर नहीं होगा, वुमन टीचर होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अच्छा, मेल बॉय, फीमेल गर्ल ये बोलना भी गलत होता है, बेबी बॉय, बेबी गर्ल बोलना चाहिए वहाँ पे। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं दोस्तों, 3-4, और ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि ये होता कैसे है। ही इज़ वन ऑफ माई म्यूचुअल फ्रेंड्स। फेसबुक पे लिखा हुआ आता है कि अगर कोई आपका एक दोस्त और है, आपके दोस्त का भी दोस्त है तो आपका भी दोस्त हो सकता है, तो म्यूचुअल फ्रेंड्स बोल देते हैं फेसबुक वगैरह पे। ब्रिटिश नहीं है, अमेरिकन इंग्लिश में बोल देते हैं ऐसा। बट वापस वही बात आ गई, ब्रिटिश इंग्लिश म्यूचुअल फ्रेंड्स नहीं कहती, वो कहती है कॉमन फ्रेंड्स।
क्या कहते हैं दोस्तों? कोमल। म्यूचुअल तो होता है आपसी समझ, अगर वो आपका भी दोस्त है, मेरा भी दोस्त है, दोनों का दोस्त है, आप मेरे दोस्त हो, तो हम आपस में कॉमन फ्रेंड्स हो गए। म्यूचुअल फ्रेंड्स नहीं बोलते, कॉमन फ्रेंड्स कहते हैं। तो म्यूचुअल वर्ड गलत है फ्रेंड्स के लिए। गुड नाइट, हाउ डू यू डू। देखो आप, अगर आप किसी घर पे जा रहे हैं, हाउ डू यू डू से पूछ रहे हैं आप कैसे हैं, इसका मतलब हाउ डू डू कब बोलते हैं? जब आपकी मुलाकात पहली बार हुई तभी तो हालचाल पूछते हैं, उस हालचाल में हाउ डू यू डू पूछते हैं हम लोग। तो शाम को किसी घर पे गए, रात को मालूम 9 बजे घर गए, किसी ने डिनर पे बुलाया आपको और आप 9 बजे घर पहुंचे उसके, और आप पूछ रहे हैं उससे, कह रहे हैं गुड नाइट, हाउ डू यू डू। दोस्तों ध्यान रखना, गुड नाइट रात को शाम को पहली बार जब मिलते हैं उसके लिए यूज करना गलत होता है। गुड नाइट तो जब आप बिछड़ कर आते हैं उससे, अब आप सो जाएंगे घर जाके, अब उससे दोबारा नहीं मिलेंगे, तो अंतिम विदा लेने से पहले रात के, उस दिन की अंतिम विदा, रात की अंतिम विदा, वो गुड नाइट होती है। गुड नाइट बिछड़ने के लिए होता है, मिलने के लिए नहीं होता। अगर शाम को किसी मुलाकात कर रहे हैं तो गुड इवनिंग बोलिए। तो गुड नाइट शब्द गलत है, यहाँ गुड इवनिंग वर्ड यूज होगा। क्या यूज करेंगे आप? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, हाउ डू यू डू। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट मुलाकात के लिए शब्द गलत है, वो बिछड़ने के लिए शब्द यूज होता है। और देखो, माई फादर इज इन द टीचिंग लाइन, मेरे फादर टीचिंग लाइन में है। खूब बोलते हैं हम टीचिंग लाइन में है, वो नहीं, टीचिंग लाइन नहीं, टीचिंग प्रोफेशन में है। टीचिंग प्रोफेशन में है, टीचिंग लाइन में नहीं, टीचिंग प्रोफेशन में है। ठीक है। राम वॉज ग्रांटेड, राम को प्रदान की गई, स्वीकृत की गई, उनको दी गई फ्रीशिप बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के द्वारा फ्रीशिप दी गई। फ्रीशिप हम लोग यूज करते हैं गलती से पढ़ाई में, जो फीस माफ करते हैं, तो फ्रीशिप नहीं होता दोस्तों, खूब प्रचलन में है। ये एक्चुअली पूरा शब्द है फ्री स्टूडेंटशिप, मतलब छात्र की जो पढ़ाई है वो फ्री कर दी गई है। फ्री स्टूडेंटशिप वर्ड होता है, फ्रीशिप वर्ड इंग्लिश में गलत होता है, फ्री स्टूडेंटशिप होना चाहिए। आई होप इनको याद कर लेंगे आप। ये करीब 41 क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको मैं आज, ठीक है ना। सम ऑफ द गेस्ट्स वर सिटिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ द रूम, रूम यानी यहाँ पे कमरा है, यहाँ पे रूम का मतलब कमरा, स्थान या गुंजाइश नहीं है, ये रूम का तीसरा यूज हो गया। यहाँ रूम का मतलब कमरा है, ये शब्द तो सही है। ये कह रहा है कि कुछ गेस्ट जो थे ना, जगह नहीं थी ऊपर बैठने की, तो रूम के ग्राउंड पर ही बैठ गए, रूम के ग्राउंड पर ही बैठ गए, गलत है। कमरे का, किसी बिल्डिंग का जो ग्राउंड जो आप बोलते हैं नीचे के लिए, वो फ्लोर होता है, ग्राउंड नहीं होता, फ्लोर होता है। खुले मैदान में ग्राउंड हो सकता है, लेकिन कमरे में वो फ्लोर होता है, ऊपर छत होती है, इसको रूफ या सीलिंग कहते हैं आप। तो यहां पर ग्राउंड शब्द गलत है, इसकी जगह आप क्या यूज करेंगे दोस्तों? फ्लोर यूज करेंगे। सम ऑफ द गेस्ट्स वर सिटिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द रूम, कुछ लोग रूम के फ्लोर पर बैठे हुए थे, रूम के फर्श पर बैठे हुए थे, ग्राउंड नहीं आएगा। एक देखो आप, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, खूब पूछते हैं व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ, तुम्हारी जन्म की तारीख क्या है। हम लिखते भी हैं DOB, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ तो ठीक है, बट योर डेट ऑफ बर्थ, योर डेट, तुम्हारी तारीख, तुम्हारी क्या तारीख हो गई, तुम्हारे जन्म की तारीख क्या है, ये होना चाहिए था। तुम्हारी तारीख जन्म की नहीं, तुम्हारे जन्म की तारीख क्या है, ये सही था सेंटेंस। योर डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, व्हाट इज द डेट ऑफ योर बर्थ, ये ठीक है। व्हाट इज द डेट ऑफ योर बर्थ, आपके जन्म की तारीख क्या है। व्हाट इज द डेट ऑफ योर बर्थ, आपके बर्थ की तारीख क्या है, आपके जन्म की तारीख क्या है। व्हाट इज द डेट ऑफ योर बर्थ, ठीक है दोस्तों। तो ये होना चाहिए था, ये कॉमन गलती है, खूब करते थे। योर डेट ऑफ बर्थ नहीं, द डेट ऑफ योर बर्थ, ये पूछेंगे आज से आप। वर्ड्स रॉन्गली यूज। अब लास्ट के 3 क्वेश्चन और देख लो आप। ही पुट हिज साइन टू द लेटर, खूब बोलते हैं,
सब अपने साइन कर दो यहाँ पे, अपने साइन कर दो यहाँ पे। दोस्तों साइन तो वर्ब होती है, साइन होती है वर्ब, और नाउन होता है सिग्नेचर। नाउन क्या होता है? सिग्नेचर। ही पुट हिज, साइन नहीं आएगा, सिग्नेचर आएगा। ही पुट हिज सिग्नेचर टू द लेटर, उसने पत्र में साइन किए, साइन नहीं, उसने पत्र में सिग्नेचर किए। साइन वर्ब होती है, साइन, साइंड, साइनिंग। नाउन होता है सिग्नेचर। ही पुट हिज सिग्नेचर टू द लेटर। और देखो आप, ही रन्स अ डिपार्टमेंटल स्टोर। खूब बोलते हैं लोग बाग, वहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर है, वो डिपार्टमेंटल स्टोर में गया, वो डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करता है, और यहाँ पर कह रहा है कि वो डिपार्टमेंटल स्टोर ही चलाता है। तो डिपार्टमेंटल स्टोर इंग्लिश में शब्द नहीं है। डिपार्टमेंटल शब्द तो होता है, पर वो होता है विभागीय, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, विभाग। डिपार्टमेंट स्टोर होता है, डिपार्टमेंटल नहीं, एल नहीं आएगा, डिपार्टमेंट स्टोर होता है। क्या होता है दोस्तों? डिपार्टमेंट स्टोर होता है। डिपार्टमेंटल स्टोर गलत है, डिपार्टमेंट स्टोर होता है। और देखो, गिव मी अ डिस्पोजल ग्लास। खूब बोलते हैं लोग बाग, भाई साहब एक डिस्पोजल ग्लास देना, एक डिस्पोजल पत्तल देना, एक डिस्पोजल चम्मच देना। डिस्पोजल नहीं होता, डिस्पोजल तो होता छुटकारा पाना। जैसे आप बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहते हो, डिस्पोजल। जैसे कोई बम रखा हुआ है और उस बम से छुटकारा पाने के लिए एक डिस्पोजल, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड होता है सरकार में, जो बम निरोधी दस्ता, ठीक है ना, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड। तो डिस्पोजल नहीं, डिस्पोजेबल। डिस्पोजेबल क्या होता है? विच इज मेड टू बी थ्रोन आफ्टर यूज। यूज करने के बाद जो फेंकने के लिए बना हो, यूज करो फेंको, यूज एंड थ्रो, डिस्पोजेबल। तो डिस्पोजल नहीं होगा, डिस्पोजेबल होगा, डिस्पोजेबल, डिस्पोजेबल। डिस्पोजेबल होगा। डिस्पोजेबल मतलब क्या होता है दोस्तों? जो कि फेंकने के योग्य हो, फेंकने के क्या हो? योग्य हो, डिस्पोजेबल। गिव मी अ डिस्पोजेबल ग्लास, ठीक है। हाँ, अच्छा एक ध्यान रखना, ये ई नहीं आएगा, डिस्पोजेबल ग्लास, ए बी एल लग जाएगा ना, ए एल को कर देंगे ए बी एल ही। ही गैव मी अ डिस्पोजेबल ग्लास, डिस्पोजल नहीं, डिस्पोजेबल ग्लास, डिस्पोजेबल स्पून। यूज एंड थ्रो वाली चीजें डिस्पोजेबल होती हैं, ठीक है। तो ये मैंने दोस्तों बताने की कोशिश की आपको, वो कॉमन एरर्स, वो गलत शब्द जो हम यूज करते रहते हैं, शब्दों का गलत यूज हम करते हैं, वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड। ये सिलेबस में है टॉपिक। और देखो, अगर आप आरपीएससी सिलेबस की बात करूं तो करेक्शन इन द सेंटेंस करके एक टॉपिक है, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, जिसमें डिग्री है, जिसमें कंजक्शन है, और जिसमें वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड है। ये 4 टॉपिक हैं, चारों हमारे खत्म हो गए हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, यू एंजॉयड इट अलॉट, आई होप सो, ठीक है ना, क्योंकि मैंने शॉर्ट में सारा टॉपिक करवा दिया आप लोगों को। ओके गाइज, हैव अ गुड टाइम, सी यू।